मोर झारखंड कते सुंदर दिसे रे, दूर दूर खेती भरपूर। आने वाला है खुशहाली, चल पवन बड़ी जोर। मोर झारखंड कते सुंदर दिसे रे, दूर दूर खेती भरपूर। किसान भैया हाल जोता, खेत में रोपा। किसान भैया हार जोता, खेत में रोपा। बरस बादल बड़ी जोर। मोर झारखंड कते सुंदर दिसे रे, दूर दूर धान लहरा। सुंदर भारत, उसका एक अति सुंदर राज्य झारखंड। सौंदर्य यहाँ के जल, जंगल, जमीन व लोगों के मन में। इससे अछूता नहीं है झारखंड का साहिबगंज जिला भी। साहिबगंज जिले के पास से बहती है गंगा, बहती है गुमानी नदी भी। जहां नदी का पानी है वहां सुनहली फसलें लहला रही हैं। किंतु जहां पर्याप्त पानी नहीं है या कृषि प्रशिक्षण बेहतर नहीं है, वहां कृषि की हालत ठीक नहीं है। ऐसे ही दो स्थानों को चुना है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के साहिबगंज कृषि विज्ञान केंद्र ने। कृषि विज्ञान केंद्र चलाने के लिए धनराशि देता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च और यह केंद्र चलाता है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य ही यही है कि तुम्हारे पास जितना है उतने में सोना उगाओ। आइए देखें असल में क्या काम कर रहे हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक। বাগুনটা সরে গেছে তো কি হবে এটা? এটা যে আপনাদের যে বাগুনটা যে সরে যাচ্ছে না, এই বাগুনটার জন্য সরাটা রোকবার জন্য আপনাদেরকে দাওয়া একটু দিতে হবে। ওই দাওয়াটার নাম হলো রিডোমিল। ঠিক আছে? ये जो सड़ गया है इसके लिए डाइथेन M45 आपको स्प्रे करना होगा। हम लोगों को ये जानकारी नहीं था कि किस रोग के लिए कौन सा दवा यूज करना है, किस विधि से हमको खेत में मैंने पौधे को लगाना है जिससे हमको ज़्यादा फसल हो। आदमी हम लोग अपने जानकारी के मुताबिक जैसा जानते थे वैसा लगाते थे, या नहीं तो एक दूसरे का देख करके जितना संभव हो सकता था उतना करते थे। फलन हमको उतना नहीं मिल पाता था और कीड़ा भी बहुत ज़्यादा मैंने अटैक करता था और वो लाभ नहीं मिल पाता था जो आज हम के क्षेत्र में जो बागवानी का क्षेत्र है, खासकर सब्जियों की खेती, उसमें काफ़ी काम हुआ है। उस कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जिस जिले में सब्जी की उपलब्धता बहुत ही कम थी, अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है।
कृषि विज्ञान केंद्र पहले हम लोगों को प्रशिक्षण दिए, 2-4-5 किसान को प्रशिक्षण दे करके बीज वितरण किए और प्रत्येक को जो है 1 किलो का बीघा बीज डालने के लिए बताए। শ্রীবিধিতে আমাদের এটা লাভ কি ও তো ধান যদি রোপনি করা হয়েছিল তো ওদের 8টা 10টা পাট লাগে, আর এই শ্রীবিধি করাতে আমাদের 2টা 3টা পাটে 1 বিঘা হয়ে যাচ্ছে কাজ। আর ওতে উপজও বেশি হয়েছে, এগুলা ধান তো 12 মণ 14 মণের বেশি হবে না, আর শ্রীবিধি থেকে 20 থেকে 25 মণ तक 30 মণ तक হয়েছে। खर्च कम होता है, लागत कम लगती है। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरा हमारा सुंदर झारखंड। इस झारखंड में एक और झारखंड बसता है जिससे लोग अनजान हैं, अपरिचित हैं। इसलिए यह अन्य स्थानों की तुलना में अवहेलित है। साहिबगंज कृषि विज्ञान केंद्र एवं उसके मुख्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिलीप महतो ने बोरियो प्रखंड के ऐसे ही कुछ गांवों को चुना है। आज हम उसी ओर उनके सफर के साथी होंगे। केचुआ खाद जो है ना उसको क्या करना है, उसको बेचना है, तब कमारे खुश है। केचुआ खाद हाँ खुश है। ट्रेनिंग दिया है इसकी कि केचुआ खाद लगवाने के लिए, तो उसको फिर इसको केचुआ खाद से इसको मकाई में डाल दिए हैं, तो मकाई बहुत बढ़िया हुआ है। नहीं, केवल केंचुए से खाद तैयार करके ही कर्तव्यों की इतिश्री नहीं मानी साहिबगंज कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने। उससे भी बड़े सामाजिक दायित्व का पालन कर रहे हैं ये कृषिविद। पहाड़ी अंचल में रहने वाले सभी आदिम जनजाति के लोग पहाड़ के ढाल में पेड़ों को काटकर उस जमीन पर खेती करते हैं जिसे हम झूम खेती कहते हैं। झारखंड के इस अंचल में इसे कुरुआ कहते हैं। इस कुरुआ में फसल तो खास नहीं होती, वरन जंगल नष्ट हो रहे हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। बोरियो प्रखंड की इन आदिम जनजाति पहाड़ियाओं को कुरुआ या झूम खेती से निकाल कर लाने की कोशिश में लगे हैं डॉक्टर दिलीप महतो एवं उनके सहयोगी वैज्ञानिक किरण मैरी कांडेल। कुरुआ में ये हमारे जो पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, ये लोग पेड़ों को मैच्योर होने से पहले ही काट देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि काटने की वजह से उनका जो पौधे का, जो पेड़ का रूट जोन ज़्यादा एरिया नहीं कवर करता है, और उसके वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। और मेन है कि जंगल का ह्रास है, पूरा क्षति है और जंगल कम होते जा रहे हैं।
साहिबगंज कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को यह कभी नहीं लगा कि वे बाहर से आकर इन आदिम जनजातियों का उपकार कर रहे हैं। इनका मानना है कि ये अपनी नौकरी के साथ-साथ सामाजिक दायित्व का पालन कर रहे हैं। इनके इसी अपनेपन ने इन पहाड़िया लोगों के मन में पैदा किया है साहस व विश्वास। वे देख रहे हैं सफलता का नया रूप। पहले हम लोग जंगल काटते थे, उसके बाद में मक्का रोपते थे, मक्का के पास में बरबट्टी। उसके बाद में कृषि कबला आके हम लोग का मदद किया है कि हम लोग धान लगा दिए। धान लगा के अभी गेहूँ उग जाए 7 कुंटल पेन हम लोग धान लगा दिए हैं। ये सब से किया है कृषि विज्ञान केंद्र से। कृषि विज्ञान वाला जो आए थे, इसके बाद बोला कि इसमें गेहूं भी हो सकता है गेहूं, इसलिए वहाँ से बीज दिए थे, लगवा दिए। इसके बाद हम लोग गेहूं लगाए। साहब लोग आने के बाद हम लोगों को काफ़ी सुविधा हुआ, जैसे कि हम लोग काली पहले जो है कुरवा करते थे, काली बरबट्टी का हम लोग उपजाऊ करते थे। अभी मकई बरबट्टी साथ साथ सब्जी वगैरह कद्दू वगैरह भी उपजाऊ करते हैं। साथ में फिर इधर प्रशिक्षण बर्री वगैरह का भी किया गया है। देव पहाड़ गांव में जब मैं गया तो वहाँ के जो भी किसान हैं उनसे मेरी बात हुई और उनका यही मानना था कि जब से कृषि विज्ञान केंद्र उनके यहाँ आना जाना शुरू किया है, उनकी जो भी स्थिति थी उसमें बहुत ही फायदा हुआ है। जैसे वहाँ पर मुर्गी पालन, किसानों के पास खेत कम है तो मुर्गी पालन, बकरी पालन, और किसानों का खेत कम खेत में ही अधिक से अधिक किस तरह से उपज लिया जाए जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में समृद्धि हो, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, इस पर कृषि विज्ञान केंद्र की योगदान को उस गांव के सारे किसान भाई बहुत ही सराह रहे थे। इस आदिम गांव में किसी का पांव आसानी से नहीं पड़ता, किंतु साहिबगंज कृषि विज्ञान केंद्र इस तरह के गांवों को उन्नत कृषि सिखाने के प्रति संकल्पित है। परंपरागत खेती के अलावा किस तरह सब्जी की उन्नत खेती होती है या केंचुआ खाद निर्माण, इन लोगों को सिखाने हेतु बार बार दौड़े चले आते हैं ये वैज्ञानिक। बिरिन का तनी पर को मेरे दुलुम का तनी चेनबांग मारंगा दीदी, चेनबांग मारंगा दीदी मेरा जोंका ना सितारे। बिरिन का तन पर को मेरे दुलुम का तन चेनबांग मारंगा दीदी, चेनबांग मारंगा दीदी मेरा जोंका ना। बोरियो का एक गांव है बीरबल कांदर। उसके संथाल टोला में उन्नत कृषि विधि लेकर पहुंचा है कृषि विज्ञान केंद्र। उपकृत हो रहे हैं यहाँ के किसान। इन साल जो ये नया किस्म का बीज दे दिया, धान का, अरहर का, तिल का, ये सब बिचन दे करके हम लोग को इन साल बता दिया कि लाइन से लगाइए। ये फ़ायदा हम लोग को लगता है कि इसको ये करने में, यानी कि उसको घास को निकालने में आसान हम लोग इसमें महसूस करते हैं। साहिबगंज के विभिन्न गांवों में कई एनजीओ को लेकर काम कर रहा है कृषि विज्ञान केंद्र। उन्नत खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शहर से राजमहल जाने वाली सड़क के किनारे इनके कैंपस में निर्मित हुआ है नर्सरी। यहाँ भी कृषक प्रशिक्षण लेने आते हैं। एनजीओ कर्मी भी प्रशिक्षण यहीं से लेते हैं।
लोगों को उन्नत तरीके से पशुपालन सिखा रहा है कृषि विज्ञान केंद्र। गोपालन विभाग हो या वन विभाग, सभी ने बढ़ाया है सहायता का हाथ। दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो हमारे दूध पशुपालक हैं वो गाय पालन करते हैं, तो उनको गौमूत्र गोबर की काफ़ी प्रचुर व्यवस्थाएं होती हैं और उनका वो प्रयोग केचुआ खाद में कर सकते हैं, जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र में काफ़ी अच्छा सुविधा है। उनको शैक्षणिक जानकारियाँ मिलती है, तकनीकी जानकारियाँ मिलती है। वर्मी कंपोस्ट के काम में कृषि विज्ञान केंद्र ने बहुत हेल्प किया है। हम लोगों ने तो केवल दिसंबर 2008 में उन लोगों को प्रशिक्षण दिया था, लेकिन उसके बाद पूरा जो मॉनिटरिंग है, अनुश्रवण है और वहाँ गांव में जा करके उनको एट दी स्पॉट पूरा तैयार करवाना, वो पूरा प्रशिक्षण से लेकर के पूरा सहयोग कृषि विज्ञान केंद्र ने दिया है। इससे आदिवासियों को दोनों तरह से सहायता मिल रही है। एक तो ये सहायता मिल रही है कि वो उसका जहाँ वो धान के खेतों में उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ जो है उनकी पैदावार बढ़ रही है। दूसरा ये है कि हम लोग उनसे परचेज कर रहे हैं उनका बना हुआ जो वर्मी कंपोस्ट है प्लांटेशंस में डालने के लिए, तो इससे उनको आय का स्रोत विकसित हुआ है। साहिबगंज का यह कृषि विज्ञान केंद्र विनाश के इस दृश्य को बदल देना चाहता है, सार्थक करना चाहता है हरे भरे झारखंड का सपना, जहां सभी को पेट भर भोजन मिले, सभी के चेहरों पर हो मुस्कान। एक उज्जवल भविष्य का सपना देखें ये लोग। कृषि विज्ञान केंद्र का फ्यूचर प्लानिंग एवं प्रयास होगा कि यहाँ के युवक युवतियों को वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वरोजगार दिलाने हेतु या फिर वो स्वरोजगार कैसे प्राप्त कर सकें, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की अहम भूमिका